आज मैं वेजिटेबल पकोड़े तल रही हूँ जो सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। आहा, क्या बात है। मुझे तो खुद ही लालच आ रहा है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हवा में तैरते हुए सीधे मेरे नाक में आ रही है। जाती हूँ, जाकर देखती हूँ। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाय राम, दीदी कितने प्यारे प्यारे वेज पकौड़े तल रही है। पर अगर मैं अभी दीदी से थोड़ा खाने के लिए मांगने जाऊंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर अब मैं क्या करूं मैं? हाँ, इस मुखौटे को पहनकर दीदी को डराना पड़ेगा। अब सारे पकोड़े तल लिए हैं मैंने। अब वो ऑर्डर लेने आएंगे तो सारे पकोड़े देकर पैसे गिनकर ले लूंगी। हाँ, अब जरा हाथ पैर धोकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मंदा ये सब देखकर जलेगी भुनेगी और चक्कर खाकर घूमती ही रहेगी। हाँ हाँ। ये चारों नहीं, आठों नहीं 16, अरे नहीं, सारे के सारे मैं ही खाऊंगी। ए, कौन है रसोई में? कौन है? हालूम। अरे ये क्या, दीदी ने मुझे सचमुच का बाघ समझ लिया क्या? चाहे जो भी हो, पर अब इन पकोड़ों का सही इस्तेमाल तो करना ही होगा। अच्छा, सिर्फ इस बाघ के मुखौटे से ही दीदी ऐसे बेहोश हो गई, तो अगर मैं पूरी बाघ बन जाऊं तो क्या होगा? अरे रे, सोचकर ही मुझे तो गुदगुदी सी होने लगी है। हाँ, चंदा मौसी, ओ चंदा मौसी, घर पर हो क्या? अरे ये दरवाजा ऐसे क्यों खुला है? चंदा मौसी कहाँ गई? अरे ये चंदा मौसी शाम को ऐसे क्यों सोई है? अरे मौसी तो आवाज भी नहीं दे रही है। अरे ओ मौसी। बाघ। ये बाघ क्या कर रही हो? वेज पकोड़े का जो ऑर्डर दिया था वो तैयार है क्या? बाघ आकर सारे पकोड़े ले गया है। ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। बाघ की तरह ही था उसका चेहरा, बहुत ही भयंकर। धत तेरी की, मुझे ये सब बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। एक बाघ ने आकर बाघ उसका चेहरा तो बाघ की तरह था, पर ये बात तो मुखिया जी को बतानी पड़ेगी। हाँ, बतानी ही पड़ेगी। देखो मंडा, जीव जानवर से लड़ाई करने की ताकत मनुष्य में नहीं होती। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। चेहरा बाघ की तरह और बाकी का शरीर इंसानों की तरह, इस तरह के अद्भुत जीव के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना है, कभी भी नहीं सुना है और देखा भी नहीं है। मुझे परेशान करो मत तुम। पर कोई परवर नहीं, जब असली में बाघ आएगा तब देखेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। तो
कितनी अच्छी मीट की खुशबू आ रही है। हाँ, हालूम। अरे बाप रे, भाग, भागो, भागो, बाप रे, भागो रे, भागो, भागो, भाग आ गया, भागो। आज तो मैं बिल्कुल तैयार होकर आई हूँ। अब इस कढ़ाई को अपने घर ले जाकर इस मुर्गे की मीट को आराम से बैठकर खाऊंगी। अरे बाबा, सुनिए मुखिया जी, आज मेरी रसोई घर में जीता जागता बाघ घुस आया है। कुछ तो करिए, कुछ तो करिए मुखिया जी, कुछ करिए। ये क्या बात हुआ? सुनो सुनो, जितने लोग हो लाठी डंडा लेके मेरे साथ चलो तो, अभी चलो तो। कहाँ है? कहाँ है बाघ? कहाँ है? मुझे तो एक बिल्ली भी नहीं दिख रही है। बाघ कहाँ है? पर वो यहीं पर तो था। अरे ये क्या? वो मेरे बनाए हुए मीट खा गया, कढ़ाई भी गायब है। क्या करूं? अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया तुम्हारा? कुछ भी बोलती हो। कितनी मेहनत करके बनाया था मैंने, सारा मीट बाघ ने खा लिया। देखो, तुम इतने दिन से कह रही थी कि मिठाई चालाकी से तुम्हारा खाना खा जाती है, और अब अचानक कह रही हो कि बाघ का उपद्रव शुरू हो गया है। पूरे गांव में कहीं कुछ नहीं हुआ और सिर्फ तुम्हारे घर में बाघ आके सारा खाना खा जा रहा है, हैं? कुछ भी बोलती हो। हाँ सच में, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना रही हूँ, पर मंदा मांगने क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये सब मंदा की कोई चाल तो नहीं है? अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे एक बार मौका मिल जाए पर ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि पूरे जीवन में बाघ बनने का स्वाद भूल जाएगी। इसे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगी। तभी तो कहा जाता है चोरी विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है, अगर पकड़े ना जाओ तो। और फिर चोरी करके तो खाया है बाघ ने, इससे मुझे क्या? लेकिन सिर्फ दीदी के घर का खाऊंगी तो दीदी को शक हो सकता है। अब मुझे और कहीं भी हाथ साफ करना पड़ेगा। हाँ, हालूम। अरे बाप रे, ये तो उल्टे पैर ही भाग गया। जाती हूँ, कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जल्दी जल्दी सफा चट कराती हूँ, उसके बाद जहाँ मन करे वहाँ जाऊंगी, कोई भी डर के मारे नजदीक नहीं आएगा। सर्वनाश हो गया मुखिया जी, मेरे दुकान में बाघ घुस आया। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, अरे थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर एक बाघ आया। अरे ये क्या? मुखिया जी के घर के सामने इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? जरा जाकर देखती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत अद्भुत तरह का बाघ है मोरल मसाई। अरे 2 पाँव पे चल चल के मेरे दुकान में आया था वो। हाँ? दोनों पैरों से चलकर? कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे बनाए हुए वेज पकौड़े खाने आया था? हाँ वही तो नहीं? उस दिन भी तो मुखिया जी, मैं क्या कह रही थी कि आप चिड़ियाघर वालों को खबर क्यों नहीं कर देते, और आज दोपहर को मेरे घर के आसपास ही उन्हें गाड़ी लेकर आने को कह दीजिए। मुझे विश्वास है वो बाघ महाराज आज दोपहर को मेरे घर जरूर आएंगे, क्योंकि ये बाघ बनाया हुआ खाना खाता है। और आज मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगी ना कि ये बाघ अपना लालच संभाल नहीं पाएगा। मेरी बात मान लीजिए मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ ठीक है मंदा, अगर तुम कह रही हो तो मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा।
आहा, आज मैंने बकरे का ऐसा मीट बनाया है ना, ओह, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। क्या बात है, अभी तक तो मैंने चक्कर देखा भी नहीं है। आहा, कितनी अच्छी खुशबू है, कितनी अच्छी आ रही है। आहा, बकरे का मीट आज दोपहर को पेट भर कर खाऊंगी मैं, मजा आएगा। वाह वाह। दीदी, आज भी तुम्हारे नसीब में खाना नहीं है। मैं आ रही हूँ, मेरा मतलब बाघ आ रहा है। जाती हूँ, अब जाकर कुछ बर्तन धो आती हूँ। हाँ, यही तो मौका है। मुझे पता था बाघ के बच्चे तुम जरूर आओगे। ये क्या, दरवाजा क्यों बंद हो गया? हालूम, अरे सुनिए, मैंने दरवाजा बंद करके रखा है। बाघ कमरे के अंदर ही है, आप लोग पकड़ के ले जाइए। अरे मर गई, ये लोग तो चिड़ियाघर से आए हैं। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं बाघ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अरे दीदी, तुम इन्हें मुझे छोड़ने के लिए कह दो ना। अब चखो मजा, बाघ बनकर डराकर खाना खाना है। हाँ, जा जा, अब बाघ और शेरों के साथ चिड़ियाघर में ही जाकर रह। तू इसी लायक है, समझी? इतने दिनों तक बाघ बनकर तूने लोगों का खाना जो खाया है, अब बाघ तुझे खा लेगा, समझी तू? अब मेरा क्या होगा?